तो यह है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ओरिजिनली ये जो बॉब रहा होगा वो यहाँ पे रहा होगा, ठीक है, और जितना उधर गया उतना ही ये इस डायरेक्शन में भी आएगा। तो लेट अस कंसिडर एट एनी टाइम, ये कहाँ पे है, ए वाले पॉइंट पे है, जहाँ इसकी स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ क्या एंगल बना रही है, थीटा। स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो हमने एल मान लिया, और ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से ये जो डिस्प्लेस हुआ है, एक्सटेंशन हुआ है, वो कितना हुआ है, एल इंटू थीटा, क्योंकि थीटा का फॉर्मूला लेंथ ओवर आर्क डिवाइड बाई रेडियस होता है। तो एक्स कितना आ जाएगा, थीटा इंटू एल आ जाएगा। जब पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा तो थ्रेड के साथ टेंशन क्रिएट होगी यहाँ पे, ठीक है, टी बनेगा, टी के, और यहाँ पे एक इसका वेट किधर लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, और वेट के दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि अगर वो एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होएगा, और एम जी का ये वाला कंपोनेंट जहाँ थीटा बन रहा है वो वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, एम जी कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, एम जी साइन थीटा। यानी जो मीन की तरफ फोर्स लग रहा है वो एम जी साइन थीटा है, जो मीन की तरफ फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, एम जी साइन थीटा। सो लेट अस कंसीडर a pendulum of length L attached with a bob of mass m, executing SHM about mean position O, about mean position O के अबाउट मान लिया हमने इसको, क्या कर रहा है ये, ऑसिलेट कर रहा है। एट एनी टाइम कहाँ पे पहुँचा है ये, ए पे, एट एनी इंस्टेंट इट इज एट पॉइंट ए पे ये किसी इंस्टेंट में पहुंचे, ठीक है। वहाँ पे एम जी के दो कंपोनेंट बनेंगे। सो एम जी कैन बी रिजॉल्व इंटू टू कंपोनेंट। इस पॉइंट पे एम जी के दो कंपोनेंट बनेंगे। एम जी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स बनेंगे। पहला कंपोनेंट क्या था, एम जी कॉस थीटा, वो अपोजिट टू टेंशन था, अपोजिट टू जो थ्रेड के साथ टेंशन क्रिएट हो रही है उसके अपोजिट था। और दूसरा जो है एम जी साइन थीटा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो रिस्टोरिंग फोर्स भी मीन पोजीशन के इक्वल लगता है, हेंस ये एम जी साइन थीटा ही क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। हेंस रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू है माइनस एम जी साइन थीटा। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये टुवर्ड्स अपोजिट डायरेक्शन में है, मीन की तरफ है, तो माइनस एम जी साइन थीटा। अब साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, थीटा माइनस थीटा क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड माइनस अप टू सो ऑन। जिसको नहीं पता, फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा है 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1 6। जहाँ पे लिखा जैसे 5 फैक्टोरियल तो उसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। तो ये एक साइन थीटा की सीरीज़ है, ठीक है। इस सीरीज़ को हम खोल देंगे, फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, थीटा माइनस ऐसे, ठीक है। हायर पावर ये देखो नीचे 9, यहाँ कितना बन रहा है 6, फिर और बड़ा, हायर पावर्स जो है नेग्लेक्ट हो जाएंगी, तो सिर्फ बचेगा थीटा। तो माइनस एम जी थीटा
हायर पावर्स निगलेक्ट कर दी, निगलेक्टिंग हायर पावर्स। अब अगले स्टेप में थीटा को डालेंगे। अब जैसे इस डायग्राम में हमें पता है कि ये थीटा है, ये एल है और ये एक्स है, ये पूरा जो है एक्स है। तो लेंथ ऑफ आर्क थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एल बाई एक्स। तो थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एल अपॉन एक्स पुट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाई रेडियस, लेंथ ये होगी एक्स होगी, रेडियस क्योंकि एक्स बाई एल पुट करेंगे क्योंकि ये लेंथ है ना, रेडियस तो ये सेंटर के साथ बनेगी। तो हम इसको एक्स बाई एल पुट कर सकते हैं थीटा को। सो यहाँ पे थीटा को एक्स बाई एल पुट कर दो। सो एफ इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाई एल, एक्स बाई एल पुट कर दिया हमने थीटा को, क्योंकि डायग्राम में थीटा जो है वो एक्स बाई एल के इक्वल है, क्योंकि एक्स जो है वो एल थीटा के इक्वल था। ठीक, अब इस फोर्स को क्या पुट कर सकते हैं, माइनस के एक्स, क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है, और अगर ये एस एच एम कर रहा है ये पेंडुलम, तो फोर्स कितना होना चाहिए, माइनस के एक्स। तो माइनस एम जी एक्स बाई सीधा ही इसको एम ए पुट कर दो, एम ए इक्वल टू माइनस एम जी एक्स बाई एल। अब एक्सीलरेशन को ओमेगा स्क्वायर एक्स डाल देते हैं क्योंकि अपने को टाइम पीरियड निकालना है। तो एम जी एक्स बाई एल अभी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स माइनस और m से m भी कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो g बाई एल आ जाएगा। तो ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट g अपॉन एल। g यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ओमेगा को डाल दिया 2 पाई बाई टी, तो अंडर रूट g बाई एल। टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। सो दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे और ग्रेविटी पे। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉब, यानी जो लोड है उस पे ये डिपेंड नहीं करता है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जितना भी हैवी लोड होएगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेंथ पे डिपेंड करता है और जी पे डिपेंड करता है। अब हमने पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, एज एल जो होता है वो टेम्परेचर को चेंज करने से बढ़ जाता है, एज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ये पढ़ा था हमने सॉलिड में, एज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो लेंथ चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे भी तो ये सॉलिड ही है, जो सिंपल पेंडुलम है वो क्या है, एक सॉलिड है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर लेंथ विल इंक्रीज, लेंथ ऑफ पेंडुलम विल इंक्रीज, पेंडुलम विल इंक्रीज करेगा, इंक्रीज। सो न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, एल अल्फा डेल्टा टी, ये हमने सॉलिड वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो न्यू टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन जी, वेयर डेल्टा टी क्या होता था, चेंज इन टेम्परेचर, वेयर डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब हमें पता है कि ये जो g की वैल्यू t की वैल्यू है g पे भी डिपेंड कर रही है। तो एट हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ g की वैल्यू क्या हो जाती है, g r ओवर r प्लस h का स्क्वायर, ये था। एंड डेप्थ पे भी g की वैल्यू चेंज होती है, डेप्थ फ्रॉम
सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से, डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस, जी की डेप्थ पे क्या वैल्यू हो जाती है, r माइनस डी ओवर आर। तो जी अगर हम इस सिंपल पेंडुलम को h हाइट पे ले जाएं तो भी टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, अगर इस सिंपल पेंडुलम को d डेप्थ पे ले जाएं तो भी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि g जो है वो वेरी कर जाएगा। तो h हाइट पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी एच, एंड डेप्थ पे कितना हो जाएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी डेप्थ। तो g पे डिपेंड कर रहा है और किस पे कर रहा है, लेंथ पे कर रहा है। तो g की वैल्यू चेंज होएगी तो भी टाइम पीरियड चेंज होएगा, और लेंथ चेंज होएगा तो भी टाइम पीरियड चेंज होएगा। मास ऑफ बॉब पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मास ऑफ बॉब बढ़े चाहे घटे टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये थी डेरिवेशन सिंपल पेंडुलम।